अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में जितने भी लोग स्टडी वीज़ा पर आते हैं वो किन किन मुश्किलात से गुजर के जाते हैं। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में क्या क्या स्टेप ऐसे आता है जिससे वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। कौन से उनको बेनिफिट्स हैं, कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन सी चीज़ें उनको मुश्किलात में डाल सकती हैं। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 बंदों ने मुझे बेसिकली मैसेज किया था या कमेंट भी किया था कि यार आप इंफॉर्मेशन देते हो लेकिन उसके साथ ये नहीं बताते कि लोगों को किस मुश्किलात से जाना पड़ता है, कौन कौन सी हर्डल्स उठानी पड़ती है यूके में आके स्टडी वीज़ा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि शुरू में जब आपने यूके आना है या इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री भी जाते हैं स्टडी वीज़ा, सबसे पहला तो आपको कल्चर शॉक लगता है। और कल्चर शॉक यही होता है सबसे बड़ा कि आपका लैंग्वेज बैरियर होता है। एक अपना मैसेज दूसरे बंदे को पहुंचा नहीं सकते आप, और आधा मैसेज पहुंचता है। कभी कभी उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इंसान को। इसीलिए जब आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं, कोर्स करके आते हैं, ताकि इधर आप थोड़ी कम्युनिकेशन बेस तक इंग्लिश बोल सको। तो कल्चर शॉक होता है ओबवियसली। इधर की कम्युनिटी डिफरेंट है। पाकिस्तान में आपको डिफरेंट माहौल मिलेगा। इधर हर बंदा अपनी जिंदगी रश में होता है। किसी की जॉब की रश है, किसी को शिफ्ट लगाने की रश है, किसी को अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स की रश है। मतलब एक जिंदगी मशीन बनी हुई है। इस दिन लैंड करोगे, आपके 10 साल भी गुजर के आपको पता नहीं लगेगा आपकी जिंदगी से गुजरी है कि नहीं गुजरी। बोल सकते हैं कि आपको एक लिमिटेड टाइम अलाउड होता है फॉर योर जॉब्स। इसलिए जितने भी लोग आते हैं मैं उनको मशवरा देता हूँ मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए आए, क्योंकि मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर आप आते हैं तो आपने 50 से 70% आपने फीस पे कर दी है पाकिस्तान से ही। और इससे ये होता है कि आप जब इधर आते हो तो आपको प्रेशर नहीं होता पैसे कमा के शिफ्ट लगा के। बेतहाशा मैंने लड़के देखे हुए इधर दिन रात 40-40, 50-50, 60 घंटे वीक के करते हैं, तभी जाके उनको मुश्किल होती है फीस पे करने में। तो वो भी एक बहुत बड़ी ओबियसली ज़िंदगी में एक हर्डल है कि आप फीस नहीं पूरी कर सकते तो आपको फिर तलवार होती है सर पे लटकी कि यार हम अब किस रूट पे जाएंगे। तो इट्स बेस्ट अगर आप फीस पहले पे करके आए तो आपको टेंशन नहीं होगी। आपने जस्ट 25% रिमेनिंग या जो बहुत 30% रिमेनिंग फीस पे करनी होगी, जिससे आप इजीली 20 आवर जॉब करके, मैं कहता हूँ बिल्कुल रिलैक्स होके भी वो पैसे आप कमा के ऑब्वियसली अपनी फीस पे ऑफ कर सकते हैं। बाद जो आपके पास पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वीज़ा का जो रूट होता है उसमें आपको जाना होता है। 2 साल का आपको अलाउड होता है इधर यूके में रहना। उसके दौरान अपनी जॉब ढूंढ के अपने इधर स्पॉन्सर ढूंढ के इधर सेटल होना पड़ता है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो ऑब्वियसली आपने फिर डिफरेंट रूट को जाना पड़ता है। अब इसमें ये होता है, इसमें सबसे बड़ी ट्रबल ये है कि आपको जितने भी लोग इधर जॉब्स करते हैं उनको सबसे पहले या तो जॉब उनको मिलती नहीं है, या जो जॉब्स मिलती हैं उनकी मर्जी की नहीं होती। तब जो बहुत ही टायरिंग जॉब होती है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती हैं। आपको जॉब के साथ साथ आपको घर की भी टेंशन होती है। आप वापस जाते हो, खाना पकाना बनाना वगैरह सब कुछ। कुछ लोग जो शेयरिंग में रहते हैं तो उनके लिए बेस्ट होता है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। दिन रात शिफ्ट लगाते हैं। पैसों के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो कैश इन हैंड एम्प्लॉयज ढूंढने पड़ते हैं कुछ लोग, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस नहीं पे करना चाहते, तो वो भी एक अलग तरह है। और कैश इन हैंड में फिर एम्प्लॉयर के साथ टेंशन में, एम्प्लॉयर टाइम पे पैसे देगा कि नहीं देगा। कुछ लोगों को ट्रिकी एम्प्लॉयर्स या स्कैमर भी मिल जाते हैं। कुछ लोगों को जो अच्छे मिलते हैं तो उनको रेट अच्छा नहीं देते। तो काफ़ी वर्क वाइज भी काफ़ी आपको ट्रबल्स होती हैं। लास्ट में आ गया जो सबसे मेन मसला जो है ना, जैसे ही आपका वो पोस्ट स्टडी वीज़ा का टाइम खत्म होता है, आपका मेन मसला आ गया कि अब आपने स्पॉन्सर ढूंढना है। दिन बाय दिन ऑब्वियसली आपने शिफ्टिंग कर ली, सिक्योरिटी, आपने टैक्सी की जॉबें कर ली, आपने कोई और डिलीवरी की जॉब कर ली, लेकिन आपने अभी तक स्पॉन्सर ढूंढा। और मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट 6 मंथ्स में इस बात की तरफ आते हैं कि हाँ अब हमने कोई ना कोई स्पॉन्सर ढूंढना है। फिर इन एम्प्लॉयर्स को 10 से 15 या 20 हज़ार तक पाउंड जो है वो देते हैं उनसे जस्ट एम्प्लॉयमेंट लेटर लेने के लिए, स्पॉन्सर लेटर लेने के लिए। मोस्टली इस तरह होता है कि मोस्टली एम्प्लॉयर्स आपको जॉब साथ नहीं देते। कुछ जो जॉब देते हैं वो उतना रेट पे नहीं करते। जो आपको सैलरी साथ नहीं देते तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके आपको उनकी पे स्लिप के नेशनल इंश्योरेंस और टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ट्रबल है। स्पेशली जो लोग वर्क परमिट पे आए हुए हैं ऑलरेडी, वो इस बात का आपको आइडिया दे सकते हैं। तो अगर आप स्टडी वीज़ा से कन्वर्ट करें वर्क परमिट तो उनसे बात कर लें, वो आपको एक अच्छी सजेशन दे सकते हैं। तो ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मसले हैं। दिन रात मतलब आपके सुबह उठने से रात के सोते तक आपको स्ट्रेसफुल टेंशन में रहना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रेस वर्थ है कि नहीं? बिल्कुल जी वर्थ है। 80% जब स्टूडेंट्स यूके आते हैं वो उसके बाद वापस नहीं जाते, वो इधर अपना सेटलमेंट रूट किसी तरह से ढूंढ लेते हैं। और अगेन ट्रस्ट मी कि ये जो स्ट्रेस है ना, वो तकरीबन शुरू में 2, 3, 4 या 5 साल की मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। उसके बाद एक दफ़ा आप पके हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर जाती है। स्पेशली उस लिहाज से कि जो लोग अपनी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को साथ पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हैं, सिक्योरिटी वाइज, हेल्थ, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वेल सेटल, प्रॉपर सिस्टम होता है इधर। लाकानूनियत नहीं है कोई इधर, आपको टेंशन नहीं है कि आप बीमार हो गए तो हमें इलाज करना होगा।
آپ کے بچے اسکول گئے آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ وہ ان کی سیکورٹی کیسی ہے, وہ ان کو اسکول میں پڑھائی کیسی ہو رہی ہے. یہ اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں. فار لانگ ٹرم اٹس بیسٹ. اگر آپ شارٹ ٹرم کا ریٹرن دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کنٹری اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ اب شارٹ ٹرم میں اگر آپ نے زندگی اپنی اچھی گزارنی ہے تو آپ کو ان آزمائشوں سے, مشکلات سے ہو کے گزرنا پڑے گا. تو آئی ہوپ یہ ان لوگوں کے لیے میسج تھا جو لوگ اپنا اسٹڈی ویزا کے لیے آنا چاہتے تھے 2025 میں, جو اپنا کینیڈا, یو ایس, یو کے, آسٹریلیا جہاں بھی سوچ رہے ہیں آنے کا. تو ان کے لیے ایک چھوٹا میسج تھا کہ موسٹلی ویسٹرن کنٹریز میں آپ کو اس طرح ہو کے جانا پڑتا ہے, لیکن یہ ڈیفیکلٹی صرف ٹائم بینگ کے لیے ہوتی ہے, شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. فار لانگر ٹائم آپ اپنی فیملی کا, اپنے خاندان کا ایک اچھا ہی سوچ رہے ہیں اور ان کا اچھا ہی کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی اس وجہ سے آپ اپنی اپلیکیشن اسٹاپ نہیں کریں گے. جو لوگ ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی ویزا میں یو کے میں جنوری انٹیک کے لیے, وہ بھی کر سکتے ہیں. اپریل کی انٹیکس آئی ہوئی ہیں, نیکسٹ ایئر سپٹمبر کی انٹیکس آئی ہیں. اور اگر آپ کو ہیلپ چاہیے اسٹڈی ویزا میں, اپنی اپلیکیشن میں, اپنے پروسیس میں, تھرو آؤٹ آپ کی جرنی میں, تو وی کین ہیلپ یو انشاءاللہ. ہمارے نیچے نمبر دیے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم اسلام آباد, یو کے, کینیڈا سب جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور کافی اسٹوڈنٹس کی آلریڈی ہیلپ کر رہی ہے. تو چلیں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.